नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धीरज कुमार, इनक्योर क्लिनिक एंड हॉस्पिटल से। आज हमारे साथ सचिन है और सचिन की जो बीमारी है ये बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर ऐसे लक्षण हो तो जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो सचिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डैट, क्योंकि वो इस बीमारी को बहुत दिनों से इसने महसूस किया, उसका दर्द झेला है और वो अब जाके ठीक हुआ। और सचिन बताएगा अपने बीमारी के बारे में कि उसको क्या तकलीफ थी और उस तकलीफ के बाद उसने इस बीमारी के लिए क्या क्या फाइट किया। सचिन, क्या तकलीफ हो रही थी? शुरुआत में सर तो ब्लीडिंग आता था और लूज मोशन, मतलब नहीं भी तो दिन में 10-15 बार हो जाता। 10 से 15 बार? 10 से 15 बार। और ब्लीडिंग आता था तो मेरे को लगता था कि नॉर्मली खान पान की वजह से हो जाता होगा, तेल मसाला का, तो छोड़ देते हैं और अपने आप ठीक हो जाता है। इसी को मतलब निगलेक्ट करते 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 6 महीना हो गया तो अचानक से मेरे बॉडी में ना वीकनेस आने लगा, अंधेरा टाइप का छाने लगा ब्लड का कमी की वजह से। तो फिर हम एक डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट है, उनके पास जाके मिल लीजिए। तो उनसे मिले तो 2024 में मेरे को IBD अल्सरेटिव कोलाइटिस बताया 2024 में। तो पहले बार ट्रीटमेंट लिए तो पहले ट्रीटमेंट में तो हम ठीक हो गए। फिर हम क्या किए कि डॉक्टर ने बोला कि लाइफ टाइम आपको दवा खाना होगा। तो फैमिली को भी और मेरे को भी लगा कि लाइफ टाइम दवा, ऐसा कौन सा बीमारी होता है कि लाइफ टाइम दवा खाना पड़ेगा। तो हम भी उसको निगलेक्ट करते गए, तो हम भी ना दवा छोड़ दिए, खाते खाते हम छोड़ दिए। फिर उसके बाद 2-3 महीना के बाद फ्लेयर अप आया, मतलब दोबारा बीमारी वापस आया, जिसके वजह से फिर हम डॉक्टर के पास गए। तो फिर डॉक्टर ने मतलब उस टाइम से अब तक, मतलब जब से आपसे नहीं मिले, मतलब मेरे को लग रहा है मई 2026 आपसे हम मिले हैं। उससे पहले हम सिर्फ क्लिनिक, उनका घर, मतलब उन्हीं के पास घूम रहे हैं, ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक भी हो जा रहा है, स्टेरॉइड ले रहे हैं तो ठीक हो जा रहा है, 1 महीना तक ठीक रह रहा है, स्टेरॉइड जैसी टैप अप करके छोड़ रहे हैं, फिर फ्लेयर अप आ जा रहा है। तो उसी से हमसे थक गए, फिर ब्लीडिंग का कमी हो जाता था। तो फिर मेरे एक मामा है जो आप ही से, मतलब वो भी वैसे मेरे जैसे पेशेंट थे, तो आपसे ट्रीट करवाते हैं। तो उन्होंने आपको आपके बारे में सजेस्ट किया, तो हमने आपसे मिला और आज फाइनली 90% कोलोनोस्कोपी करते हुए आज हम खुद अपना कैमरा से देखे तो 100% मतलब 100% ही आप बोल सकते हैं, 100% ये हो गया। सबसे बड़ा तो मेरे को यही डाउट था कि हम स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर कारण बन सकता था आगे चल के, क्योंकि स्टेरॉइड बहुत हानिकारक होता है बॉडी के लिए। तो वो चीज़ के लिए सबसे पहले तो राहत मिला मेरे को कि हम स्टेरॉइड डिपेंडेंट से हट गए हैं। और बाकी तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने किया है। और जितने भी यूट्यूबर्स व्यूअर्स दिखते हैं सबको सजेस्ट करेंगे कि अगर कैसा कभी भी कुछ भी ऐसा लगे आपको तो प्लीज़ आप एक बार इनक्योर क्लिनिक कंकड़बाग आइए और डॉक्टर धीरज कुमार से मिलिए। और ये इनके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पहली बात कि अगर खून आ रहा है और वो 1 महीने से ज़्यादा रह रहा है और बार बार आ रहा है तो पहले इग्नोर नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो होती है, इनको भी बताया किसी ने इस बीमारी में कि इनको बवासीर हो गया। तो बवासीर, हर एक खून को बवासीर नहीं समझना कि हेमरॉइड है, हेमरॉइड के कारण खून आ रहा है, इग्नोर नहीं करना और बवासीर नहीं समझना। बहुत बार ऐसा होता है कि सर्जन के पास या किसी के पास जाके वो सर्जरी भी करवा लेते हैं कि बवासीर की सर्जरी भी जाती है और खून आना रह जाता है। लेकिन अगर खून आ रहा है, बार बार पैखाना लग रहा है, तो ये IBD का लक्षण है, नंबर 1 लक्षण। और IBD जो होता है ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है, बीच में दवाई नहीं छोड़नी है। और अगर दवाई छूट गई तो उसको फिर से कंटिन्यू करना है। और उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे इनके केस में जो हुआ ये स्टेरॉइड डिपेंडेंट, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई जो मैं इनके माध्यम से आज आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों की। IBD में एक फेज आता है जब आदमी स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब आपने बाइसोनॉल लिया, इसको 30-20-10 करके नीचे लाया, जैसे ही आपने दवाई बंद की फिर से पैखाना खून आना शुरू, फिर से बाइसोनॉल लिया, तो ये जो विजियस साइकिल चलने लगता है। और सही में स्टेरॉइड एकदम अगर सब अच्छा तो बहुत ही खराब भी माना जाता है, क्योंकि उससे फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हड्डी का कमजोरी, सब कुछ कम होने लगता है। हाँ, मोतियाबिंद तो एवरीथिंग। ये मतलब एज ए डॉक्टर इसको भी सारा नॉलेज हो गया बेचारा बीमारी से करके, इसको पता है स्टेरॉइड डिपेंडेंसी एंड स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट। तो ये बहुत खराब होता है। तो ये इसका पहला कंसर्न था मेरे पास कि सर हमको स्टेरॉइड से बचाइए, हमको इससे दूर, अगर उसके बिना ठीक हो जाएंगे तब हम मानेंगे। तो हमने कुछ बायोलॉजिकल दवाइयाँ शुरू की जो ओरल फॉर्म में आती हैं, कुछ जो अभी रिसेंट एडवांसमेंट आई है, इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर को हमेशा अपडेट रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो कुछ नई तरह की दवाइयाँ मैंने इस पर दिया और इसका बहुत अच्छा फायदा इनको देखने को मिला। आज मैंने जब कोलोनोस्कोपी किया, जस्ट 1 मंथ ही हुआ है, तो जितने भी लीजन थे, जो घाव बने हुए, तो सारे के सारे हील कर चुके हैं, तो सूख चुके हैं। इससे इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मेरा भी बढ़ा है कि अब ये ठीक है और ये सेफ है और आगे अब ये सेफ रहेगा। धन्यवाद। चलो।